की पार्श्वभूमि इस तरीके से है, यह जो आंदोलन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल जो कि इंदौरा के इस कामठी रोड पर स्थित है, और इस आंदोलन में इस हॉस्पिटल में ओपीडी अभी तक के चलती थी। अरे सुबह के टाइम में सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर तो 2 बजे तक का यहाँ पर ओपीडी चला करती थी। लेकिन अभी पिछली जो सरकार थी, पिछले सरकार ने शासकीय यहाँ पर 1165 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाई थी। 1165 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाकर एक रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र, जिसमें यहाँ पर पीजी लेवल के डॉक्टर्स पैदा होने वाले थे, पीएचडी लेवल के डॉक्टर्स पैदा होने वाले थे, इतना बड़ा फंड इस हॉस्पिटल को अलॉट हुआ था। उसी के साथ साथ 75 करोड़ सालाना प्रशासकीय खर्चे के लिए सैंक्शन हुआ था। 18 मंजिला इमारत थी, 615 बेड का यह हॉस्पिटल था। इस जगह के लिए 615 बेड का हॉस्पिटल मीन्स अपने नागपुर में एम्स भी नहीं है। अब इतना बड़ा हाईफाई हॉस्पिटल जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर सैंक्शन करवाया है तो यह हॉस्पिटल इसी जगह बनना चाहिए। अभी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आई है, और यहाँ के स्थानीय हमारे पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, नागपुर में रहने के बावजूद उत्तर नागपुर की जनता के साथ वो छल कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल उन्होंने मिहान में शिफ्ट करने का आदेश निकाला, कलेक्टर को जगह देखने के लिए कहा गया। जब ये बात सारे दलों के, सभी संगठनों के लोगों को पता चली तो हम लोगों ने ऐसा तय किया कि ये हॉस्पिटल के लिए सर्वदल इकट्ठा है। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए रहेगा। यहाँ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था। इसके लिए 1-2 मीटिंगें हुई और उस मीटिंगों में हमने सारे पार्टी के लोगों ने तय किए, जिसमें बसपा ने भी अपना समर्थन जाहिर की कि यह हॉस्पिटल यही बनना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर हम जन आंदोलन करेंगे। तो यह जन आंदोलन 26 नवंबर संविधान दिन से शुरू हुआ और 26 नवंबर से आज का 5वां दिन है। आज के इस 5वें दिन पर बहुजन समाज पार्टी के तरफ से हमारे पदाधिकारी हम लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें भी मैं भी एक वहाँ पर अनशन पर बैठा हूँ। तो इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए कृति समिति बनाई गई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय बचाओ कृति समिति। और इस कृति समिति के माध्यम से हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को हटाने का षड्यंत्र यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, स्थानीय राज्य सरकार। इसका हम लोगों को विरोध करना है, वरना आने वाली पीढ़ी जो रहेगी वो हमको जवाब पूछेगी कि इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे उत्तर नागपुर में था, आप लोगों ने चुपचाप कैसे जाने दिए। अब मुझे ये बताना है कि उत्तर नागपुर में ऐसी कोई भी व्यवस्था, सुविधा होती है तो क्या ये हमारे नागपुर शहर में रहने वाले उप मुख्यमंत्री को अच्छी नहीं लगती क्या? उत्तर नागपुर ये क्या नागपुर शहर में नहीं आता है? उत्तर नागपुर में अगर हॉस्पिटल है, उसका विकास होने वाला है तो आपने उत्तर नागपुर में करना चाहिए। आप पश्चिम नागपुर और वहां पर ले जाने का क्या सवाल उठता है? ऑलरेडी वहां पर आपके मिहान में एम्स जैसा हॉस्पिटल है, दक्षिण नागपुर में मेडिकल जैसा सुपर स्पेशलिटी है, मध्य नागपुर में जाते हैं हम लोग तो मेयो हॉस्पिटल है। अब उत्तर नागपुर में एकमात्र ये शासकीय हॉस्पिटल था। अब ये शासकीय हॉस्पिटल अगर चला गया तो हमारी उत्तर नागपुर की सारी जनता प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उनकी वाली पैसे की लूट करने के लिए भेजेंगे हम। और वहां पर जो डॉक्टर्स बैठे हुए वो पैसा खाने का काम करते, मरे हुए आदमी को भी वहां पर वेंटिलेटर पर 4-4, 8-8 दिन रखकर लोगों से पैसा लूटते। कोरोना के कार्यकाल में कितने पेशेंट गए जिन्होंने बेचारे, उनके परिवारों का पूरा लाइफ स्पॉइल हो गया, बेचारों की धन दौलत जो पूंजी होगी, कमाई होगी, खत्म हो गई। कई बेचारों ने अपनी खेती बाड़ी बेचकर जान बचाने का प्रयास किया, जान नहीं बची। और लास्ट एंडिंग में क्या हुआ? जब आखिरी का दिन आया तो ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बोल देते थे कि जाइए, आप मेयो या मेडिकल में रेफर कर देते थे, यानी मरने के लिए आप मेयो मेडिकल में रवाना कर रहे। जब आपको शासकीय हॉस्पिटल की आखिरी में जरूरत ही पड़ती है तो हम लोग पहले ही शासकीय हॉस्पिटल का फायदा क्यों ना उठाए? और मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट से कि शासकीय हॉस्पिटल को, सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। आपने सुविधा को घटाने का प्रयास भी किए और हॉस्पिटल ही उठाकर लेकर जा रहे हैं आप, यानी आपको शासकीय हॉस्पिटल नहीं रखना है। तो फिर क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ आपकी कोई सेटिंग है या इनके पास से आपको कोई कमीशन जाता है? हमारा ये सवाल है, जनता का ये सवाल है कि ये हॉस्पिटल यही रहना चाहिए, जितना आपने सैंक्शन किए थे उतना हॉस्पिटल यही बनना चाहिए। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, यहाँ पर चालू होने वाला अधिवेशन। हम इस अधिवेशन में पुरजोर तरीके से मांग करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय बचाओ कृति समिति कि इस हॉस्पिटल का यहीं पर विकास किया जाए और इसका भूमि पूजन भी किया जाए और काम भी तुरंत शुरू किया जाए। तब तक ये बेमुदत हमारा आंदोलन यहाँ